तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर नाका। आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको ऑप्शंस के मीनिंग के बारे में सिखाया था। ऑप्शन हम क्यों लेते हैं, स्टॉक ऑप्शंस रहे या फिर कोई भी निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इसका ऑप्शन रहे, वो हम कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, वो मैंने सिखाया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शंस किस टाइप के रहते हैं, मतलब वो कौन से स्पीड से भागेंगे। जैसे निफ्टी बैंक अगर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, उसके साथ जो उसका ऑप्शन जो है वो रन करता है, तो वो क्या स्पीड से रन कर सकता है और कौन सा वाला आप ऑप्शन लोगे तो वो ज़्यादा तेज़ भागेगा, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आप एंड तक देखिए वीडियो को, नहीं समझा मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर इससे पहले की वीडियो जो ऑप्शन के मैंने बेसिक्स सिखाए थे, वो अगर नहीं देखा होगा तो वो ज़रूर देख लेना पहले, और उसके बाद ये वीडियो चालू करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पता है कि ऑप्शंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन जो रहता है वो कोई भी शेयर हो या फिर इंडाइसेस हो, उसका 2%, मतलब उसका जो भी लॉट साइज़ रहेगा। अभी लॉट साइज़ क्या रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। लॉट साइज़ जो रहता है वो फिक्स रहता है हर एक शेयर का, हर एक इंडाइसेस का। अगर निफ्टी बैंक का अगर देखो आप, तो 42,000 सी हम लोग अगर डालें, तो फिर उसका जो लॉट साइज़ रहता है वो है 25 का। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है वो 25 रहेगी। अगर हमको बढ़ानी है उसकी क्वांटिटी, तो हम 25, 50, 75 ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा इन बिटवीन आप कुछ भी लिख के वो उतनी क्वांटिटी नहीं लेता है। वो 25 से ही मल्टीप्लाई होके उतनी ही क्वांटिटी लेगा। ठीक है, तो उसको लॉट साइज़ कहते हैं। तो लॉट साइज़ उसको बोलते हैं। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ओ टी एम, ए टी एम और आई टी एम, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ओ टी एम, ए टी एम और आई टी एम, ये जो है बेसिकली ऑप्शंस के टाइप्स है। ठीक है, अभी ओ टी एम का फुल फॉर्म अगर आपको देख रहा होगा, तो ओ टी एम को बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो वो कॉल ऑप्शन हो चाहे या फिर पुट ऑप्शन हो। ठीक है, तो ओ टी एम का फुल फॉर्म है आउट ऑफ द मनी। ए टी एम का जो फुल फॉर्म है वो है एट द मनी। और आई टी एम का जो फुल फॉर्म है वो है इन द मनी। अभी ये ओ टी एम, आउट ऑफ द मनी का मीनिंग समझ लीजिए। ठीक है, अभी ओ टी एम किसको बोलते हैं, आई टी एम किसको बोलते हैं और ए टी एम किसको बोलते हैं, ये हम पहले समझ लेते हैं। अभी अगर देखो आप, निफ्टी बैंक जो है 42,118 पे चल रहा है। ठीक है, पहले इंडेक्सेस का बता देता हूँ, फिर स्टॉक्स का भी बता देता हूँ। निफ्टी बैंक का जो अभी चल रहा है प्राइस, वो है 42,118 रुपीज़। ठीक है, अगर मान लो अभी ये 42,100 चल रहा है, आपको मतलब समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 42,100 अभी चल रहा है। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर का हमको समझ लो कि सी लेने का है। ठीक है, सी कब लेते हैं हम, जब हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका आप ऑप्शन लेने वाले हो, वो अगर ऊपर जाने वाला है ऐसा आपको लगता है, तो आप सी लेते हो, कॉल ऑप्शन लेते हो। और अगर आपको लगता है कि वो नीचे जाने वाला है, अभी वो गिरने वाला है, तो आप पुट ऑप्शन लेते हो, मतलब पी लेते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सी की बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो कॉल ऑप्शन का जो ओ टी एम रहता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि अभी निफ्टी बैंक 42,100 चल रहा है, अभी 118 चल रहा है, मतलब 100 पकड़ लो आप। ठीक है, तो 42,100 के ऊपर, मतलब 42,200, 42,300, 42,400, ऐसे जितने भी आप ऊपर के लोगे, वो होता है आपका ओ टी एम, आउट ऑफ द मनी। जो आउट ऑफ द मनी है, मतलब जो जहाँ पे अभी चल रहा है निफ्टी बैंक, उसके ऊपर ऊपर का हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। मतलब हमारा ऐसा मानना है कि वो वहाँ तक जा सकता है, इसके लिए हम लोग वो प्राइस ले रहे हैं, मतलब वो ऑप्शन ले रहे हैं। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं कि आउट ऑफ द मनी। उसका प्राइस भी अगर आप देखोगे, तो आउट ऑफ द मनी का प्राइस जो रहता है, अभी 42,200 का देखो, 222 प्राइस है। 42,300 का देखोगे तो 180 है। और 42,400 का देखोगे तो 141 है। इसका मतलब क्या है कि ओ टी एम के जो प्राइजेस भी रहते हैं वो कम रहते हैं।
एज कंपेरेटिवली एटीएम और आईटीएम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि ओटीएम। मतलब अगर आपको कॉल ऑप्शन लेना है निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, तो फिर जो भी प्राइस अभी चल रहा है उसके अगर ऊपर का आप लोगे तो फिर उसको ओटीएम कहोगे। ठीक है, ओटीएम का समझ में आ गया, कॉल ऑप्शन का ओटीएम। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी उसका ओटीएम तो समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे कि एटीएम किसको बोलते हैं। अभी मान लो कि 42,100 चल रहा है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने 42,100 का ही अगर कॉल ऑप्शन लिया, जो कि अभी चल रहा है 276, तो उसको बोलते हैं एटीएम। जिस प्राइस पे अभी चल रहा है उसी प्राइस का अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया तो उसको हम बोलेंगे एटीएम। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एटीएम। ओटीएम और एटीएम का फ़र्क समझ गया। जो प्राइस पे अभी चल रहा है वही प्राइस का अगर आप कॉल ऑप्शन लोगे तो उसको बोलेंगे हम एटीएम, और उसके ऊपर का रहेगा तो उसको बोलेंगे हम ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अभी अभी 42,100 चल रहा है और उसके नीचे के, मतलब 42,000 या फिर 41,900 या फिर 41,800, ये पी ले लिया मैंने, यहाँ पे अपन सी लेना है, हम लोग अभी सी का देख रहे हैं। ठीक है, 41,800 का सी, उसके बाद 41,700, जितने भी आप नीचे जाओगे वो सब कुछ आईटीएम हो गए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जितना भी हम नीचे के लेंगे, मतलब 41,000, अब 42,100 चल रहा है, और हम लोग अगर 41,900, 41,800, 41,700 जो भी प्राइस चल रहा है उसके अगर नीचे के हम लोग लेंगे कॉल ऑप्शंस, तो फिर उसको कहेंगे हम लोग आईटीएम। उसका प्राइस भी अगर आप देखोगे तो उसका प्राइस कंपैरेटिवली ओटीएम और एटीएम से ज़्यादा रहता है। आईटीएम के प्राइस जो रहते हैं वो ओटीएम और एटीएम के प्राइस से ज़्यादा रहता है। ठीक है, अभी उसकी वजह क्या है, और वो फिर जो अगर आप समझो आपने ले लिया कोई ऑप्शन और उसके बढ़ने की जो स्पीड रहती है वो कैसी रहती है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी ये तो हुआ निफ्टी बैंक का। मैं आपको स्टॉक का भी बता देता हूँ कि उसका कैसे रहता है। अभी मान लो रिलायंस है। रिलायंस अभी चल रहा है 2,349 चल रहा है। ठीक है, तो अभी 2,350 रिलायंस, ठीक है, उसका 2,350 नहीं है तो 2,340 रहेगा। बिल्कुल, 2,340 का सी उसके लिए एटीएम हो गया, क्योंकि 43,050 रिलायंस का कॉल ऑप्शन नहीं रहता है। हर एक का अलग अलग प्रकार का रहता है। अभी निफ्टी बैंक के लिए 100 के गैप से ऑप्शंस रहते हैं, रिलायंस के लिए 20-20 के गैप से रहते हैं। हर एक स्टॉक के लिए, हर एक इंडाइसेस के लिए अलग अलग रहता है। निफ्टी 50 का अगर आप देखोगे तो फिर 50-50 के गैप से ऑप्शंस रहते हैं। बैंक निफ्टी के 100 के गैप से रहते हैं, रिलायंस के 20 से रहते हैं, आईटीसी का और कुछ अलग रहेगा। ठीक है, हर एक शेयर के अलग अलग रहते हैं, हर एक इंडाइसेस के भी अलग अलग रहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी रिलायंस के लिए 2,349 चल रहा है, तो रिलायंस के लिए 2,340 उसके लिए एटीएम हो गया। अभी उसका ओटीएम क्या होगा, 2,349 के ऊपर जो भी है, मतलब 2,360। हम लोग सी की बात कर रहे हैं अभी, पी का मैंने नहीं बताया, सी ही समझ लो आप। ठीक है, तो 2,360 उसके लिए ओटीएम हो गया। अभी हम लोग और अगर ओटीएम देखेंगे उसके, तो 2,380 अगर हम लोगों ने लिया तो वो भी उसके लिए एटीएम होगा। जितना भी आप ऊपर जाओगे वो सब उसके लिए ओटीएम होगा। ठीक है, और जितना नीचे लोगे, मतलब अभी 2,349 चल रहा है, तो 2,320 ये भी उसके लिए आईटीएम हो गया, क्योंकि वो हम लोगों ने जो प्राइस पे चल रहा है उसके नीचे का लिया है।
तो 2320 उसके लिए आईटीएम हो गया। अगर हम लोगों ने 2310 ले लिया, 2310 नहीं होगा, 2300, हाँ 2300 लायंस, ये हो गया उसके लिए आईटीएम। तो जो भी प्राइस चल रहा है उसके नीचे के अगर हम लोग लेंगे तो वो हो गए उसके लिए आईटीएम, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। और अगर ऊपर के लोगे आप तो वो गया ओटीएम, और वही प्राइस का अगर आप ले ले रहे हो तो वो गया एटीएम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी ये तो हो गया कॉल ऑप्शन का। अभी पुट ऑप्शन का देखेंगे। पुट ऑप्शन जो रहता है वो एकदम अपोजिट रहता है कॉल ऑप्शन से। ठीक है, उसके लिए ओटीएम अलग रहेगा, उसके लिए आईटीएम अलग रहेगा। अभी मान लो पहले मैं निफ्टी बैंक का ही देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग को लगता है कि वो नीचे जा सकता है मार्केट, ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे, बराबर है, पीई लेंगे। तो अभी उसके लिए आईटीएम क्या होगा, पुट ऑप्शन के लिए। हाँ, अभी जो मैंने सब बताया आपको वो था कॉल ऑप्शन के लिए। पुट ऑप्शन के लिए 42,100, तो उसके लिए पुट ऑप्शन एटीएम ही रहेगा, क्योंकि 42,100 के पे चल रहा है ऐसा मान लो, क्योंकि 118 चल रहा है, मतलब वो 100 का ही मिलेगा आपको। तो 42,100 जो है वो रहेगा एटीएम पी के लिए भी, सी के लिए भी एटीएम 42,100 ही था, पुट ऑप्शन के लिए भी 42,100 एटीएम ही है। ठीक है, अब इसके लिए ओटीएम क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। इसके लिए जो भी नीचे के रहेंगे वो सब रहेंगे उसके लिए ओटीएम। मतलब 42,000 42,000 का अगर हम लोग पुट ऑप्शन लेंगे तो अगर ये कॉल ऑप्शन रहता तो ये आईटीएम हो जाता, लेकिन क्योंकि हम लोग पुट ऑप्शन ले रहे हैं तो जो भी नीचे के रहेंगे वो सब रहेंगे ओटीएम पीई के लिए। तो फिर 42,000, 41,900 का पी, ये सब होंगे ओटीएम पीई के लिए, पुट ऑप्शन के लिए। और इसके लिए आईटीएम क्या रहेंगे, ऊपर के रहेंगे, मतलब 42,200, 42,300, ये जो रहेंगे ये पुट ऑप्शन के लिए आईटीएम हो जाएंगे, इन द मनी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, देखो फिर से समझने की कोशिश करो। कॉल ऑप्शन के लिए सब नीचे के जो रहते हैं, जो भी प्राइस पे चल रहा है उसके उस प्राइस के नीचे के जो रहते हैं कॉल ऑप्शन के लिए वो आईटीएम रहते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन के लिए जो भी ऊपर के रहते हैं, मतलब जो प्राइस पे चल रहा है उसके ऊपर के रहेंगे वो ओटीएम रहते हैं, वही प्राइस पे रहेगा तो वो एटीएम है। ठीक है, ये रहता है कॉल ऑप्शन का। और पुट ऑप्शन के लिए उल्टा रहता है। पुट ऑप्शन के जो भी नीचे रहता है, मतलब जो भी प्राइस पे चल रहा है अभी उसके नीचे रहेंगे तो फिर वो ओटीएम हो जाता है पुट ऑप्शन के लिए। अगर उसके ऊपर रहेगा पुट ऑप्शन के लिए तो फिर वो आईटीएम हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, वीडियो वापस देख लीजिएगा पूरा। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से एक बार आपके लिए वीडियो बना दूंगा अलग तरीके से थोड़ा। ठीक है, अभी देखते हैं कि कौन सा जो आईटीएम ओटीएम और एटीएम है वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओटीएम। तो ओटीएम जो है, ये देखिए, ओटीएम जो है अभी 42,118 चल रहा है, हम लोग को लगता है कि ऊपर जाएगा मार्केट, तो इसके लिए ओटीएम क्या रहेगा, 42,200, 42,200। देखो कुकर की सीटी भी बज गई है। 42,000 ओटीएम रहेगा। तो अभी ये जो है इसकी जो बढ़ने की स्पीड है वो रहती है 0 to 0.5। अभी इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। जितना ऊपर का आप ओटीएम लोगे, मतलब 42,400, 42,500, ये जो ओटीएम है ना, तो जितना ज़्यादा ऊपर का आप ओटीएम लेते जाओगे वो उतना कम स्पीड से भागेगा। देखो समझ में आ रहा है, अगर कॉल ऑप्शन लोगे आप तो फिर वो ऊपर के रहेंगे ओटीएम, कॉल ऑप्शन जो ऊपर के रहेंगे वो सब ओटीएम रहेंगे। तो जितना ज़्यादा कम वाला लोगे आप वो उतना ही कम भागेगा। या फिर आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर प्राइस देखिए, जितना प्राइस कम रहेगा वो उतना कम भागेगा। और अगर वही आप
एटीएम लोगे, अभी 42,100 चल रहा है, ये जो है वो एटीएम हो गया। तो वो जो बढ़ेगा, तो अगर मार्केट मान लो 42,100 पे चल रहा है, तो अगर मार्केट ऊपर जाने लग गया, तो फिर वो जो ऑप्शन का प्राइस है वो अगर एटीएम रहेगा तो वो 0.5 से बढ़ेगा। मतलब अभी ये 276 चल रहा है, वो है एटीएम। 42,100 जो है वो एटीएम है। अगर मान लो कि 42,118 से मार्केट गया 42,200, ठीक है, तो ये जो बढ़ेगा वो 0.5 इंटू कर दो उससे, उतने तेज से भागेगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कि अगर ये 100 पॉइंट भागा निफ्टी बैंक, तो ये 50 पॉइंट भागेगा। ये एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट 100 पॉइंट से बढ़ा, तो एटीएम जो है वो 50 पॉइंट से बढ़ेगा। ओटीएम जो है वो 50 से कम पॉइंट में बढ़ेगा, एक 40 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे बढ़ेगा अगर वो 100 पॉइंट से बढ़ा तो। और जो आईटीएम जो है वो सबसे ज़्यादा भागेगा, क्योंकि वो जो है उसका प्राइस भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, अभी आईटीएम देखोगे आप तो 42,000, 41,900, तो ये जो सारे जो आईटीएम है वो जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा स्पीड से बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आप लोगे, मतलब जितना ज़्यादा महंगा आप प्रीमियम लोगे, तो फिर वो उसका बढ़ने का चांसेस जो है वो भी ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो वो एक तक ही रहता है, लेकिन मतलब अगर मान लो कि 42,100 अभी चल रहा है, और आपने अगर एकदम डीप आईटीएम लिया है, मतलब जिसका प्राइस 800 या फिर 900 रहेगा, तो अगर ये 100 पॉइंट बढ़ा तो वो चांसेस आर वेरी हाई कि वो भी एक के यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल मार्केट में जो है वो ऐसा नहीं होता है। टू बी फ्रैंक, रियल मार्केट में जो रहता है, कभी कभी आपको दिखेगा कि एटीएम भी 0.5 से ज़्यादा बढ़ता है, कभी कभी आपको दिखेगा कि आईटीएम जो है वो भी है ओटीएम की तरह भागने लगता है, वो भागता ही नहीं है। तो वो जो रहता है वो विक्स के वजह से रहता है, इंडिया विक्स, इंडिया की जो वॉलेटिलिटी रहती है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, उसकी वजह से रहता है। वो क्या रहता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा बाद में, लेकिन पहले आप नॉर्मल जो रहता है वो फंडा यही रहता है कि ओटीएम जो है वो 0 to 0.5 से बढ़ता है, एटीएम जो रहता है वो 0.5 से बढ़ता है, और जो भी आईटीएम रहता है वो 0.5 to 1 के करीब बढ़ता है। ठीक है, रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कभी कभी। तो आप जब भी मतलब मार्केट को देखोगे या फिर ट्रेडिंग करने लगोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आईटीएम बढ़ता है, कैसे ओटीएम बढ़ता है। मार्केट को ऑब्जर्व कीजिएगा, प्रीमियम जो है वो ओटीएम, आईटीएम, एटीएम सभी तीनों के तीनों डाल दो, और फिर आप खुद ऑब्जर्व करो कि भाई मेरा ओटीएम ज़्यादा बढ़ रहा है कि एटीएम बढ़ रहा है या आईटीएम बढ़ रहा है, तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मेरे को लगता है कि आपको नहीं समझ में आ गया तो फिर से ये वीडियो देखिए। अगर आपने ऑप्शन का जो बेसिक है वो भी नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। अभी आने वाले समय में मैं हर एक रोज़ वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और आपको जो भी ऑप्शन ग्रीक्स है वो किस तरह से डीके होता है, डीके क्या होता है, वो सब भी बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।